राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करोली जी का अपार आशीर्वाद हो। सभी के घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। आपके घर में धन वर्षा हो, आपके घर में अमृत वर्षा हो। यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। सबका भला करो बाबा, सबके ऊपर कृपा करो। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सूर्य के दिन रविवार के संबंध में 20 रोचक बातें बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होंगी, और इन्हें अपने आप भी सुने और आगे भी शेयर करें। शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गुरुवार के बाद रविवार के सबसे उत्तम दिन माना गया है। रविवार को लगभग सभी लोग छुट्टी पर रहते हैं। इस दिन लोग शॉपिंग करते हैं और घूमने फिरने जाते हैं। कई लोग तो इस दिन सोते ही रहते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। परंतु रविवार का खासा महत्व होता है जिसे कम ही लोग जानते हैं और रविवार को यूं ही जाया कर देते हैं। आओ जानते हैं रविवार के संबंध में ये 20 रोचक बातें। हिंदू धर्म के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्य देव का भी दिन है। इस दिन उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्वीता पाने के लिए रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार का विशेष मंत्र गायत्री मंत्र है। इसी दिन इस मंत्र से आराधना करनी चाहिए या इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपना चाहिए। गायत्री का देवता सविता है। सविता यानी सूर्य। प्राचीन काल में कई लोग सूर्य के उपासक रहे हैं, जैसे सुग्रीव का भाई बाली, मैं दानव, अंजनी के पुत्र हनुमान जी, श्री राम, कुंती पुत्र कर्ण, वराह मिहिर आदि। प्राचीन काल में सूर्य उपासना का बहुत महत्व था। छठ पूजा और मकर संक्रांति सहित कई व्रत और त्योहार होते हैं जो सूर्य उपासना से जुड़े हुए हैं। वेदों में सूर्य को स्थावर जंगम की आत्मा कहा गया है। रविवार की प्रकृति ध्रुव है और रविवार को सूर्य अपनी सबसे अधिक ऊर्जा के लिए होते हैं। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रकाश को सनातन धर्म में सकारात्मक भावों का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार सभी तरह के रोग और शोक को मिटाने के लिए रविवार सूर्य का दिन अक्षमता रखता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य के समक्ष कुछ देर खड़े रहने से सभी तरह के पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सोने पे सुहागा। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार का व्रत करने तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, उसे जीवन भर कष्ट रहता है, उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ पाती। इसलिए रविवार के दिन व्रत करने का महत्व बढ़ जाता है। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के कई कारण और लाभ हैं। कहते हैं कि सुबह के सूर्य की आराधना करने से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं। दोपहर की आराधना करने से नाम और यश बढ़ता है और शाम के समय की आराधना करने से जीवन में संपन्नता आती है। माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में रोग प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ती है।
जिस तरह सावन में सोमवार का महत्व बढ़ जाता है, उसी तरह भादों में रविवार का महत्व है। भगवान विष्णु अपनी नींद पूरी करने के बाद इसी महीने में जागते हैं, इसलिए इस पूरे महीने रविवार को सूर्य और भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है, जिसका विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में रविवार का भी खासा महत्व होता है। रविवार को एक समय व्रत रखकर उत्तम भोज या पकवान बनाकर खाना चाहिए, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलेगी। भोजन में नमक का उपयोग ऊपर से ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक ना खाएं। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। खासकर लोग इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाते हैं, जिससे सूर्य के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। इस दिन भरकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन पश्चिम में यात्रा ना करें। यह दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से उचित है। रविवार के दिन सहवास करना और इस दिन मांस खाना और मदिरा का सेवन करना नहीं चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। सूर्य को उच्च करने के लिए बहते हुए जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करें। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर बनाएं, जिसके हाथ खुले हों और घर में सूर्य की तरफ पीठ करके रखें। ऐसा रविवार को करें। घर में धर्म लाभ, सुख संपत्ति आए। आमतौर पर लोग रविवार को ही बाल कटाते हैं, परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटाने से सूर्य कमजोर होता है। इस दिन तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सूर्य का दिन है और तेल शनि का होता है। रविवार को तांबे से निर्मित चीजों को बेचने से बचना चाहिए। इस दिन सोना तांबा खरीद सकते हैं या धारण कर सकते हैं। इस दिन अग्नि बिजली के सामान खरीद सकते हैं। इस दिन नीले, काले और कत्थई और ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई खाएं और पानी पिएं। यदि आप गुरुवार को मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो रविवार के दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये हमारे रविवार का महत्व हमारे सनातन में, इसे आगे भी शेयर करें। बाबा नीलकंठ जी से विशेष प्रार्थना, आप सभी के संकट दूर करें मेरे बाबा।